पहले मुझे लगता था कि अज़ान अवैस की ना बैटिंग जो टेक्निक है ना उसमें फ़ॉल्ट है। अब मुझे आज रियलाइज़ हुआ अज़ान अवैस का इंग्लैंड के अगेंस्ट दूसरी इनिंग में आउट देखने के बाद कि अज़ान अवैस के अंदर मैच अवेयरनेस भी कोई नहीं है। उसको नहीं पता चलता उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। सुन्न हुए होते हैं आप। आपको ना अब ये पहली इनिंग में इसने ज़ीरो किया है। पहली इनिंग में इसको बॉल बहुत अच्छा पड़ गया। ओके फाइन। वो इसकी बैटिंग टेक्निक एक्सपोज़ हुई थी। तिरछा बल्ला आएगा तो कहाँ से सीधा आएगा? ऊपर से हिलती भी गेंद के सामने। और नहीं होता ना पॉसिबल। वो लेट खेलना होता है, लेकिन अब वो लेट खेलने के लिए बल्ला तो जगह पर होना चाहिए ना। लेट खेलो, लेट खेलो, लेट खेलना है, लेकिन बल्ला तो कम से कम जगह पर हो ना, कि बल्ले को गेंद लगे ना कि पैड्स को। तो चलें उसको तो करें साइड के ऊपर। आप सेकंड इनिंग्स में आए। जोफ्रा आर्चर जो रूट के पास जाता है, जो रूट के साथ खसर वसर करके ना जोफ्रा आर्चर बॉलिंग मार्क पे आता है, जो रूट निकल कर चला जाता है लेग स्लिप में। अगली गेंद के ऊपर जोफ्रा आर्चर निकालता है गेंद को पैड्स की तरफ से। अजान फ्लिक करता है सीधा जो रूट के हाथ में। मतलब अजान अवैस को ये नहीं आइडिया था कि यार वो पीछे लेग स्लिप खड़ी है। लेग स्लिप स्पेशल लेकर आई गई थी। जो रूट खुद आया था अजान अवैस के लिए कि उसने जोफ्रा आर्चर के साथ मिलकर प्लान बनाया था, और अजान अवैस को नहीं समझ में आई। ये अजान अवैस के सामने हो रहा था सब कुछ। उसे पता होना चाहिए था कि यार ओके फाइन, इसने लेग स्लिप लगा ली है, ये बॉलिंग मार के ऊपर चला गया है। इनका प्लान यह है कि मैं किसी तरीके से एरियल फ्लिक खेलूं जिसमें जो लेग स्लिप है उसकी तरफ कैच निकल जाए। ये सम ऑफ दी अदर बड़ा सिंपल सा एक प्लान जो कि एग्जीक्यूट हुआ, अजान उस पर आउट हुआ, वो अजान को नहीं समझ में आई। तो क्या है ये? मैच अवेयरनेस का नहीं है, सिनेरियो अवेयरनेस का नहीं पता। बड़ा सिंपल सा है ना। इसी गेंद को बड़ा आराम से अगर सॉफ्ट हैंड के साथ खेल लेता तो गेंद अगर जो रूट के पास चली भी जाती तो वो इतना, जिसे कहते हैं, कैच की सूरत में ना जाती। इसने प्रॉपर शॉट खेली है। अजान अवैस ने प्रॉपर फ्लिक किया है, नोइंग द फैक्ट कि लेग स्लिप खड़ी है। अजान अवैस की 10 इनिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। एक 100 है, एक 50 है। मैं इसको डेढ़ डेढ़ परफॉर्मेंस गिन लूँ ना तो 10 में से 8.5 इनिंग्स टेक्निकली वो फेल हुआ है और 1.5 इनिंग्स में वो कामयाब हुआ है। यानी कि उसका फेलियर परसेंटेज 85% का है, 15% उसकी सक्सेस है। बांग्लादेश में पहली इनिंग में उसने 100 किया था अपने टेस्ट कैरियर की, ठीक है। उसके बाद इवन बांग्लादेश वालों ने उसे हिलने नहीं दिया। उनको आइडिया हो गया कि इसको कहाँ पकड़ना है। बांग्लादेश में फेलियर हुआ, फिर उसके बाद आप वेस्ट इंडीज़ में आ जाएं। वेस्ट इंडीज़ में एक आपको 50 नज़र आती है पोर्ट ऑफ स्पेन की पहली इनिंग में। देन उधर भी कुछ नहीं है, बाकी कंप्लीट फेलियर है, ठीक है। 3 इनिंग्स 2 मरतबा वो सिंगल, एक मरतबा 0 पर गया, एक मरतबा 3 पे वेस्ट इंडीज़ के ऊपर। अभी ये इधर आ जाएं तो यहाँ पर भी एक 0 है, एक 9 है। अगर डक्स की बात की जाए तो 2 डक्स हैं अजान अवैस की। 10 आउट्स में से 4 मरतबा वो कैच आउट हुआ है, 3 मरतबा वो बोल्ड हुआ है, और 3 मरतबा वो LBW हुआ है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आउट भी वो हर तरह से हुआ है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि इस तरीके से ज़रा ज़्यादा आउट हुआ है, फलाने तरीके से ज़रा कम आउट हुआ है, नहीं। आप देख लेना, 10 मरतबा आउट हुआ है तो 4 मरतबा कैच, 3 मरतबा बोल्ड, 3 मरतबा LBW, तो कितने डिफरेंस है। और अच्छे मतलब फर्स्ट क्लास के इसने कोई, मेरा ख्याल है 30-40 मैचेस खेले हुए हैं, कोई 2,000-2,500 रन हैं, कोई 45-46 की बैटिंग एवरेज है, 10-1100 है इसके फर्स्ट क्लास में हमारी। तो उसका मतलब ये है कि हमारी फर्स्ट क्लास में एक सर्टन लेवल के ऊपर परफॉर्म करके आने वाला जो क्रिकेटर है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल करेगा व्हेन इट कम्स टू डेड बॉल। ये क्लियर कट है। अब आप इसकी जगह किसी और को लेके आएंगे। अब आप देखें ना, एक नया लड़का और साथ में उसके आपने नूरा लगाया हुआ है, इमाम उल हक। क्या ओपनिंग है आपकी, क्या ओपनिंग है, दोनों आते साथ निकल गए हैं। ये नया है तो इसको समझ नहीं आ रही, वो पुराना है उसे खेलना नहीं आता। वो फ्लैट ट्रैक्स का बुली है। वो पाकिस्तान के जो आप फटा विकटें बनाते बनूते हैं उस पर वो चल जाता है, रन्स कर लेता है इमाम उल हक। आप उसे बाहर ले जाते हैं, बाहर उसकी 25 की बैटिंग एवरेज है, इंग्लैंड में 18 की बैटिंग एवरेज है। तो भाई ये आपका ना, इसका मतलब ये है कि आपका फर्स्ट क्लास में भी रोल है, और है। वी ऑल नो दैट हमारी फर्स्ट क्लास की जो पिचेज़ एंड ऑल दैट, उसमें प्रॉब्लम है। अजान अवैस की 10 इनिंग्स हो गई हैं, 237 रन हैं उसके।
एक इनिंग में उसका 100 है, तो इसका मतलब है बाकी 9 इनिंग्स में उसके 137 रन है। उसकी बैटिंग एवरेज 28 की, सॉरी बैटिंग एवरेज 23.7 की है। 24 कर लो, चलो 24 की बैटिंग एवरेज है। क्या करेंगे आप इसका? ये रेड बॉल क्रिकेट में किसी ओपनर की हो सकती है? यार उसके परली तरफ वाला 18 की बैटिंग एवरेज लेके बैठा हुआ है। इनफैक्ट 20-25 ही है उनकी पाकिस्तान से बाहर, इमाम साहब की। तो अब आपकी अगर इतनी वीक ओपनिंग है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हारेंगे, आपकी बुरी परफॉर्मेंसेज होंगी, आपसे कुछ भी नहीं होने वाला, वही जो अभी चल रहा है। तो हमें अब आई डोंट नो यार, हम अपनी क्रिकेट को कैसे ठीक करेंगे। मैं तो मल्टीपल चीज़ों के ऊपर बोल चुका हूँ। आपको अपनी विकेट्स बेहतर करनी पड़ेंगी, रॉ टैलेंट लाने पड़ेंगे, आपको ना सम ऑफ दी अदर चीज़ों को डिफरेंटली किसी डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। इस तरह से आपकी क्रिकेट का जनाजा है। जनाजा तो निकल गया है, बस डिफरेंट लोग कंधा देने आ रहे हैं, अब ये रास्ते में चल रहा है। उसके बाद दफना देंगे। वही जो हॉकी के साथ हुआ वही अब क्रिकेट के साथ हो जाएगा। ये दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन कि बस क्रिटिसाइज़ करते रहो। भाई बता रहे हैं बोर्ड को कुछ करना है, आपको अपनी पिचेस बेहतर करनी पड़ेंगी, आपको टैलेंट हंटिंग करनी पड़ेगी, आपको वैसे वो वापस ले आए डिपार्टमेंटल क्रिकेट, सीरियसली वो कुछ करें उसका उसका भी कोई आपको हिसाब किताब लगाएं, कोई कोई अपना पूल बड़ा करें। आपकी ये जो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है ना, इसकी वजह से लोग दिल छोड़ते जा रहे हैं। अभी देखना छोड़ा है, फिर कल कलाम को खेलना छोड़ देंगे तो आपके पास तो काल पड़ जाएगा, आपके पास प्लेयर ही नहीं होगा। बस एवं सीधे मीधे चुक के आपने क्रिकेट खिलानी शुरू कर देनी है, वो जाकर और जलील होंगे। अब जिस तरह लोग आपकी हॉकी नहीं देखते, फिर कल कलाम को लोग आपकी क्रिकेट नहीं देखेंगे। ये चलेगा फिर आपके साथ।